नमस्कार दोस्तों, मार्केट की बात करते हैं। विप्रो लिमिटेड की बात करेंगे। विप्रो लिमिटेड एक बड़ी कंपनी है आईटी सेक्टर की और इंटरनेशनली इसका बिजनेस होता है, कारोबार होता है और गिर कर अपने 52 वीक लो के आसपास कारोबार कर रहा है। तो आगे की बात करेंगे क्या करना चाहिए। जो ट्रैप हो गए, जो फंस गए ऊपर की तरफ 500, 600, उसके ऊपर 400, तो उनको क्या करना चाहिए। और जबकि कंपनी ने डिविडेंड भी दिया है और इनकम बढ़ी है, प्रॉफिट बढ़ा है। तो इसी पॉइंट के ऊपर बात करते हैं। बाजार में, शेयर बाजार में अगर आप निवेश कर रहे हैं तो बड़ी बड़ी कंपनियों के शेयर भी गिरते हैं और काफ़ी समय लगता है बढ़ने में, गिरने में समय नहीं लगता है। इनमें से आप देखिए, साल भर पहले 600 में था और गिर कर अब 361 में है। विप्रो लिमिटेड एक बड़ी कंपनी है, इंडियन मल्टीनेशनल और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी कंपनी है। इंटरनेशनली कारोबार होता है, ज़्यादातर डॉलर में ही कारोबार होता है। तो इसी के बारे में बात करते हैं, डिस्कस करते हैं, चर्चा करते हैं। इन्वेस्टर्स को, शेयर होल्डर्स को आगे क्या करना चाहिए स्टॉक प्राइस में जो ऊपर की तरफ ट्रैप हो गए हैं। तो चैनल पर पहली बार वीडियो देख रहे हैं तो सब्सक्राइब और लाइक का बटन दबाएं शेयर बाजार के अपडेट के लिए। इनकम की बात करते हैं, रेवेन्यू की बात करेंगे तो 79,312 करोड़ का था 2022 में। और देखिए एक तरह से ग्रोथ रही है ये 2018, 2019, 2020, 2021। तो 2022 में सेल्स बढ़ा था, इनकम बढ़ी थी। और प्रॉफिट की बात करते हैं तो देखिए 12,237 करोड़ का था 2022 में। तो एक तरह से देखिए सेल्स भी बढ़ा है, प्रॉफिट भी बढ़ा है, एक तरह से इनकम बढ़ा है, रेवेन्यू बढ़ा है और प्रॉफिट भी बढ़ा है। और अर्निंग पर शेयर की बात करते हैं तो देखिए 22.37% का है। ग्रोथ रही थी बट ये कि स्टॉक प्राइस में गिरावट देखने को मिली है पिछले एक साल में। और विप्रो का जो मार्केट कैप है 1,98,443 करोड़ का है, बुक वैल्यू पर शेयर 119 का है और फेस वैल्यू 2 रुपीज़ का है, डिविडेंड यील्ड 1.66 का है और अर्निंग पर शेयर 20.71 का। तो इसका जो बुक वैल्यू पर शेयर है 119 का है और स्टॉक प्राइस देखिए 360 में है। और प्राइस परफॉर्मेंस की बात करें तो 3 साल से जिन्होंने स्टॉक को अपने पोर्टफोलियो में रखा है तो 96% का रिटर्न अभी भी है, जबकि स्टॉक में देखिए आधा हो गया है। एक साल का रिटर्न माइनस में 40% का। तो ये प्राइस परफॉर्मेंस, मार्केट कैप, बुक वैल्यू पर शेयर, डिविडेंड यील्ड और रेवेन्यू और प्रॉफिट, तो देखिए इसके नतीजे आने वाले हैं। मीन्स नेक्स्ट मंथ नतीजे आ जाएंगे, अभी डेट नहीं आया और साथ में डिविडेंड का भी अनाउंसमेंट हो सकता है। अब दोस्तों शेयर प्राइस के अनुसार बात करते हैं। विप्रो लिमिटेड का ये एक साल का ग्राफ लगा हुआ है और 361 में, 361 में स्टॉक प्राइस है। 40% का माइनस रिटर्न दिया है इन्वेस्टर्स को पिछले एक साल में, 27 मार्च 2023 तक। मीन्स 27 मार्च 2023 और 40% का माइनस रिटर्न है। एक साल पहले 600 में था ये विप्रो का स्टॉक, एक साल पहले 600 में था, तब तेज़ी की बात चल रही थी। अब देखिए स्टॉक अपने 52 वीक लो के आसपास कारोबार कर रहा है, 359 का लो बनाया है और 361 में स्टॉक प्राइस है 27 मार्च 2023 को और 52 वीक हाई है 609। तो आगे की बात करते हैं। देखिए अगर मार्केट में गिरावट बढ़ती है या फिर यूएसए, अमेरिका में रिसेशन या मंदी आती है, तब ये स्टॉक हमको 350 के नीचे या 300 के आसपास तक आता हुआ दिखाई दे सकता है। सबसे बड़ी बात ये है कि देखिए जिन्होंने ऊपर के लेवल पे लिया है 600, क्योंकि पिछली बार तो तेज़ी थी, मीन्स आईटी सेक्टर के स्टॉक में तेज़ी थी। अब जिन्होंने 600 पे लिया वो क्या करें, इन्वेस्टर्स क्या करें। तो सबसे पहली बात तो ये है कि अगर आप 600 पे स्टॉक को लिए हैं तो आपका टारगेट क्या था, 700, 800, 1000 क्या टारगेट था। अगर आपका 800, 900, 1000 का टारगेट था, स्टॉक अभी 361 में आधा हो गया, तो आपको स्टॉप लॉस लगाना चाहिए था। यानी मीन्स अब मार्केट में ऐसा नहीं होता है कि स्टॉक ऊपर की तरफ ही जाता है, ऐसा नहीं होता है, गिरावट भी आती है, हर सेक्टर में गिरावट आती है। ये पॉइंट इसलिए है क्योंकि देखिए बड़ी बड़ी कंपनियों के जो, जैसे कि आईटी सेक्टर में जैसे टीसीएस है, इन्फोसिस है, एचसीएल टेक है, विप्रो है, इनमें गिरावट इसलिए है क्योंकि मंदी और रिसेशन जो वर्ड सुनाई दे रहे हैं हम लोगों को, इसकी वजह से इनमें गिरावट है। नहीं तो इनकी इनकम तो बराबर चल रही है और प्रॉफिट भी बराबर आ रहा है, नेट प्रॉफिट भी बराबर आ रहा है। अब देखिए इनकम बढ़ा है विप्रो का और प्रॉफिट भी बढ़ा है, बट ये है कि स्टॉक प्राइस नीचे की तरफ है। उसका रीज़न है कि रिसेशन और मंदी होने की वजह से ये स्टॉक नीचे की तरफ है। आगे 6 महीना देखिए, आगे 6 महीना, एक साल के बाद अगर ग्रोथ आने लग जाएगी तो सबसे पहले आईटी सेक्टर के स्टॉक बढ़ेंगे। जैसे कि अभी कुछ समय पहले सितंबर से थोड़ी बहुत तेज़ी देखने को मिली थी, विप्रो का भी स्टॉक 370 से बढ़कर 420, 430 तक गया था, बट ऊपर की तरफ टिक नहीं पाया। फिर से एक तरह से देखिए जो इन्फ्लेशन और
इंटरेस्ट रेट बढ़ने की बात आ रही है, तो क्लियर नहीं है, क्लियरिटी नहीं है, इसीलिए स्टॉक में गिरावट है। अब करना क्या चाहिए? होल्ड करना चाहिए, हमारे अनुसार होल्ड करना चाहिए। अगर 600 में आपने लिया है तो टाइम देना चाहिए। देखिए जिन्होंने 3 साल पहले लिया था उनको अभी भी 96% का जो है रिटर्न मिल रहा है। लॉन्ग टर्म के लिए जिन्होंने लिया है, डिविडेंड भी लिया है और 96% का रिटर्न है, जबकि अभी स्टॉक आधा हो गया है। तो होल्ड करना चाहिए हमारे अनुसार स्टॉक को, और नतीजों के ऊपर ध्यान देना चाहिए, फाइनेंशियल रिजल्ट के ऊपर ध्यान देना चाहिए। और जैसे ही ग्रोथ की बात आने लग जाएगी तो डेफिनेटली विप्रो का स्टॉक अच्छा करेगा। फिलहाल देखिए अगर गिरावट बढ़ती है तो अपने रिस्क के अनुसार स्टॉक को देखना चाहिए, समय देना चाहिए। और जो ट्रेडिंग कर रहे हैं, यानी मीन्स कल जिनको प्रॉफिट चाहिए, परसों चाहिए, तो उनको एक तरह से स्टॉप लॉस लगाना चाहिए। अगर स्टॉप लॉस नहीं लगा पाते हो तो 600 का स्टॉक देखिए 359 पे आ गया है। डिविडेंड मिला जरूर है, बट ये है कि 600 का स्टॉक 361 में। तो फिलहाल ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, अगर आप मार्केट में इन्वेस्ट कर रहे हो तो इस तरह का भी देखने को मिलता है। इस तरह के वीडियो देखने के लिए धीरज सिंह टेक को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। जय हिंद, वंदे मातरम।